अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका बितक़्वल्लाह फ़इन्नहु अज़यनु लिअम्रिका कुल्लिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल कदर मुसलमान भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए खुशी और मसर्रत का दिन है। ये ईद उल फित्र का दिन है। हम तमाम मुसलमानों ने रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रोज़े रखे। हमने रातों में क़याम किया, तरावीह का एहतमाम किया, शब बेदारी की, अल्लाह के हुजूर उठकर रोकर अपने गुनाहों को मुआफ़ कराने का एहतमाम किया। अल्लाह के अजीम और मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद को हमने खूब पढ़ा और आज हम सारे मुसलमान अल्लाह के हुजूर आकर अपनी इबादत और अपनी मग़फ़िरत का जश्न मना रहे हैं। मैंने जश्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसलिए कि रिवायत के अंदर आता है, फरमाया हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मुसलमान रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ईद उल फित्र के लिए ईदगाह हाजिर होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों को गवाह बनाकर यह ऐलान फरमाते हैं, इन्नी उशहिदुकुम या मलाइकती इन्नी क़द जअल्तु सवाबहुम मिन सियामिहिम शहर रमज़ान व क़ियामिहिम रिज़ाई व मग़फ़िरती। मेरे बंदो, मेरे फरिश्तों गवाह रहो, मैंने अपने बंदों के रमज़ान के रोज़ों और तरावीह के बदले, उनके क़याम के बदले उनको अपनी मग़फ़िरत और अपनी रज़ा का परवाना अता कर दिया। आप सारे मुसलमान अल्लाह के सारे बंदे रमज़ान के रोज़ों के बाद, तरावीह के बाद अल्लाह के हुजूर इस बशारत के मुस्तहिक़ हैं कि अल्लाह पाक ने आपको अपनी रज़ा और अपनी मग़फ़िरत का परवाना अता कर दिया है। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाकर यह ऐलान फरमाते हैं, अपने बंदों से खिताब होता है, मुझे और आपसे कहा जाता है, सलूनी या इबादी फवइज़्ज़ती व जलाली ला तसअलूनी अल-यौम शैअन लिजमइकुम लिआखिरतिकुम इल्ला अअतैतुकुम वला लिदुनियाकुम इल्ला नज़रतु लकुम। मेरे बंदो मुझसे मांगो, मेरे बंदो मेरे रोजे, मेरे लिए रोजे रखने वालों मुझसे सवाल करो। आज के इस इज्तिमा में तुम अपनी आखिरत के लिए जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा और अपनी दुनिया के लिए जो सवाल करोगे मेरी बारगाह में तुम्हारे लिए जो हाथ उठेंगे मैं तुम्हारी दुनिया के तमाम मसलहतों का ख्याल रखूंगा। और फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को खिताब करके ये इरशाद फरमाते हैं कि जाओ, मैंने तुम सबको अपनी रज़ा का परवाना अता कर दिया। और फिर ये सारे बंदे ईद की नमाज पढ़कर बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये खुशखबरी अता फरमाए और इस बशारत का मुस्तहिक़ बनाए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईदगाह के मेन दरवाज़ों पे बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। जिन भाइयों की गाड़ियां हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप गाड़ियां वहां से हटा लें, रास्ते को खाली रखें। आप किसी राहगीर का, आने वाले भाइयों की तकलीफ का बाइस न बने। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया रास्तों को जाम करने से, रास्तों में गुजरने वालों को तकलीफ पहुंचाने से। और इस्लाम में तो यहाँ तक बात कही गई, इमाततुल अदा अनी तरीक़ सदक़ा, कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना जिससे आम गुजरने वालों को तकलीफ पहुंचे, वो भी सदक़े का और नेकी का काम है। आप माशाअल्लाह ईदगाह के लिए ईद की दोगाना अदा करने के लिए आए हैं। आप नेकी का एक बड़ा काम, अल्लाह की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी लेने के लिए आए हैं। इसलिए जिन भाइयों की गाड़ियां रास्तों पर हैं उनसे गुजारिश है कि आप रास्ते को खाली कर दें ताकि हमारे आने वाले भाइयों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मेरे बुजुर्गों, आज ईद उल फित्र का दिन
जहां हमारे लिए खुशी और मसरत का दिन है, वहीं ये दिन यौमुल एहतिसाब है, ये जायजे का दिन है, ये कैलकुलेशन डे है। हम सबको अपना जायजा लेना चाहिए कि हमारे रब ने, मालिकुल मुल्क ने रमजान के 30 रोजे जिस अजीम मकसद के लिए हमें अता किए थे, उस मकसद में हमने कितनी कामयाबी हासिल की। हमने दिन में गर्मी के अंदर प्यास को बर्दाश्त किया, भूख को बर्दाश्त किया, ठंडे मशरूबात रखे रहे, अल्लाह के डर में हमने उन्हें हाथ न लगाया। ये रोजे हम पर क्यों फर्ज किए गए? हमारा रब हमसे क्या चाहता है? कुरान मजीद कहता है लअल्लकुम तत्तकून, रोजे तुम पर इसलिए फर्ज किए गए, ये 1 महीने की तरबियत तुम्हें इसलिए दी गई, ये ट्रेनिंग कोर्स तुम्हें इसलिए कराया गया ताकि मेरे बंदो तुम्हारे अंदर परहेजगारी की सिफत पैदा हो जाए, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, तकवा की सिफत के साथ इस पूरे महीने को गुजारो। और इस 1 महीने का असर यह होना चाहिए कि साल के दिगर 11 महीने भी तुम अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ। तकवा रोजों का मकसद है और ये इतना बड़ा पैगाम है कि अल्लाह फरमाते हैं वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि मुसलमानों, हमने सिर्फ तुम्हें नहीं, तुमसे पहले वाले जो हमारे बंदे थे, अहले किताब थे, हमने उन्हें भी इसी सिफत के साथ जिंदगी गुजारने की तालीम और तलकीन की, हमने वसीयत की, हमने उन्हें ताकीदी हुक्म दिया कि जब तक उसकी जिंदगी से सांस का रिश्ता चल रहा है, जब तक उसकी जिंदगी के अंदर उसकी सांसें चल रही है, उसको ये चाहिए कि तकवा और परहेजगारी की सिफत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। और ये इतनी अजीम सिफत है कि सीरत की एक बड़ी मशहूर किताब सीरतुन नबी के मुसन्निफ ने लिखा है कि अगर इस्लाम की तमाम तर तालीमात का खुलासा पैगम्बर इस्लाम, प्रोफेट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर तालीम का निचोड़ एक वर्ड में और एक लफ्ज में बयान करना चाहें तो उसे तकवा के जरिए से बयान किया जा सकता है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप कुर्बानी देते हैं, आप गुनाहों से बचते हैं, इस्लाम की तमाम तर तालीमात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर इसलिए आयद किए हैं ताकि हमारे अंदर परहेजगारी की सिफत आ जाए। फरमाया गया या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए दुनिया के बसने वाले इंसानों, ए मेरे बंदों और बंदियों, तुम सब एक अल्लाह की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले वालों को पैदा किया। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारी जिंदगियों के अंदर परहेजगारी की सिफत पैदा हो जाए। ये अजीम मकसद है जो हमें अपनी जिंदगियों में पैदा करना है। अपनी जिंदगी के आखिर सांस तक इसी तकवा की सिफत के साथ हमें जिंदगी गुजारना है। रोजे हमसे यही चाहते हैं। इसलिए आज ठंडे दिलो दिमाग से हम सबको ये सोचना भी है कि हमने अपने अंदर ये सिफत किस दर्जे के अंदर पैदा की है। मेरे बुजुर्गों, हमें ये देखना है कि हमारे अंदर परहेजगारी की ये सिफत किस दर्जे के अंदर आई है। तकवा ये है कि ईमान वाला अल्लाह का बंदा है तो जब तक वो जिंदा है अपने इख्तियार और अपने इल्म से अल्लाह की नाफरमानी न करे, वो जानबूझकर अल्लाह के किसी हुक्म को न तोड़े, वो जिंदगी इस तरह गुजारे कि कल मैदान महशर में जब वो अल्लाह के हुजूर हिसाब के लिए खड़ा हो तो उसका गिरेबान पकड़ने वाला कोई न हो, उसका अल्लाह भी इस दुनिया में उससे खुश हो, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके आस पड़ोस, बिरादरान वतन जिनसे भी उनके ताल्लुकात और मामलात हैं, सबके साथ उसकी जिंदगी इस तरह गुजरे कि सब लोग उससे खुश रहें। यही तकवा है और यही अल्लाह ताला हम सबसे चाहता है। मेरे बुजुर्गों, रोजों का ये मकसद अगर हमने पा लिया है, हम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आज अल्लाह के इस हुजूर में अल्लाह की तरफ से आपको मगफिरत का परवाना मिलने वाला है। लेकिन अगर इस सिफत में कमी आई मेरे अंदर तो अल्लाह के इस हुजूर में ये वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम रोजों के इस मकसद के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। अल्लाह से दुआ भी कीजिए, तौबा भी कीजिए कि खुदा हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें इस सिफत से लैस होकर जिंदगी गुजारने की सादत और तौफीक अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों, जिन बंदों के अंदर ये सिफत होती है, जो अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारते हैं, जो परहेजगारी की सिफत के साथ जिंदगी गुजारते हैं,
कुरान मजीद में ऐसे तमाम बंदों और बंदियों के लिए बशारतों के और खुशखबरियों के वो वादे हैं कि ईमान वालों को अगर यकीन हो जाए तो हर कीमत पर वो इस सिफत को अपनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, मुझसे डरकर जिंदगी गुजारो, तुम्हारी जिंदगी के तमाम मसाइल को आसान कर दूंगा। यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तक़वा की सिफत पैदा करो, रोजी वहां से दूंगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, मुझसे डरने वाले बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी के तमाम मुश्किल मसाइल को आसान कर दूंगा। फरमाया गया वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, मुझे तुमसे कोई जिद नहीं है, मुझसे डरकर जिंदगी गुजारोगे तो आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दूंगा, तुम्हारे लिए आसमान भी बरकतें नाजिल करेगा, तुम्हारे लिए जमीन भी बरकतें नाजिल करेंगी। मेरे बुजुर्गों, ये वो अजीम बशारतें हैं जो अल्लाह ताला ने रोजों का मकसद हासिल करने वालों को अता फरमाया है। अल्लाह हम सबको ये बशारतें अता फरमाए। जो हजरात ईदगाह में तशरीफ ला चुके हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप सब बंदी करके तशरीफ रखें ताकि आपके सामने ईद उल फितर के अहकाम और मसाइल भी मुख्तसरन आ सकें। और जो लोग पीछे सब बंदी कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि पहले आप आगे की जगहों में आए। मन वसल फुरजतन फिस सफ गुफिर लह, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आगे की सफ के खला को और आगे की सफ की खाली जगह को भरने के लिए बंदा जो कदम आगे बढ़ाता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। छोटा काम बड़ा इनाम, छोटा काम और बड़ी बशारत। आगे की सफ खाली है, आपका कदम आगे बढ़ता है, आप आगे आते हैं, आपकी मग़फ़िरत का ऐलान होता है। इसलिए इन कामों को और इन बशारतों को समझने की जरूरत है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मेरे बुजुर्गों, तक़वा के जरिए से, रोजों के जरिए से अल्लाह ताला ने मुझसे और आपसे तमाम मुसलमानों से ये चाहा है कि वो परहेजगारी और तक़वा की सिफत से आरास्ता हो जाएं। आलम इस्लाम की मौजूदा नाजुक तशवीशनाक सूरत हाल में रमजान के रोजों का और तक़वा का एक और अजीम इनाम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको सुना रहा हूँ, इस यकीन के साथ कि मेरे लिए भी और आपके लिए भी इस सिफत का अपनी जिंदगियों में पैदा करना आसान हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं इन तत्तक़ू व तस्बिरू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, मेरे बंदो तुम्हारे मुखालिफीन और तुम्हारे दुश्मनों के लिए तुम्हारे पास सबसे कीमती तोहफा और उनके मुकाबले के लिए तुम्हारे पास जो सबसे कीमती हथियार है वो ये है तत्तक़ू व तस्बिरू, कि तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह की बंदगी पर जम जाओ। जिस तरह तुमने रमजान में रोजों की पाबंदी की, नमाज की पाबंदी की, क़याम की पाबंदी की, तिलावत की, गुनाहों से बचे, ठीक उसी तरीके से पूरी जिंदगी साल के दीगर 11 महीने भी गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। तस्बिरू, अल्लाह की इबादत पर जमे रहो, गुनाहों से बचते रहो, अल्लाह ताला की ताअत पर अमल करने में रुकावट पेश आती है उसे बर्दाश्त कर लो। ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, पूरी दुनिया की सारी ताकतों की कोई तदबीर तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर सकती है। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मनों की साजिशें आप पर काम न करें, आप पूरी इज्जत और अजमत के साथ, पूरे हौसले के साथ जिंदगी गुजारने वाले हो, तो भी रास्ता यही है कि अल्लाह से अपने लौ को लगाएं, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें, रोजों के इस मकसद को अपनी जिंदगियों में पैदा करें। अगर तुम तक़वा की राह इख्तियार करोगे, सब्र करोगे, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तो दुश्मनों की कोई तदबीर तुम्हारे ऊपर कारगर नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, ये नहीं हो सकता कि अगर मेरे अकाबिर, मेरे आबा व अजदाद जिन्होंने हमें इज्जत व अजमत के साथ जीने का सबक पढ़ाया था, जिन्होंने हमें पूरे हौसले के साथ जिंदगी गुजारने का सबक सिखाया था, आज अगर वो कब्रों में चले गए तो हम बुज़दिल हो जाएं। ये नहीं हो सकता कि अगर आज हमारे दरमियान से कुछ चेहरे गायब हो गए, कुछ हालात पैदा हो गए तो हम खौफ और हरास में, हम डर के अंदर मुब्तला हो जाएं। बिल्कुल नहीं, हमारी तारीख जुर्रत, अजीमत और बहादुरी की तारीख है। हमारी तारीख ये बताती है कि हमने नामुसाविद और मुश्किल तरीन हालात में जुर्रत और अजीमत की नई तारीख रकम की है। इसलिए कि कायनात का एक अकेला रब हमारा मौला और कारसाज है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, हमारा कारसाज, हमारा मुश्किल कुशा, हमारा हाजत रवा, ना मुश्किल तरीन हालात में, ना मुसाविद हालात में
हमारे हाथ को पकड़कर हमें मुश्किलात से निकालने वाला वो एक अकेला अल्लाह है, जो हमारा कारसाज है, जिस अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में पूरी कायनात के तमाम तर बादशाहों के दिल है, और जिसका ऐलान है इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही। ऐ मुसलमानों, अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुमसे उस नुकसान को सिवाय उसके कोई नहीं दूर कर सकता। अगर आज तुम किसी की साजिश के शिकार हो, अगर आज तुम्हें कमजोरी सता रही है, तो तुम्हारी इन कमजोरियों को, तुम्हारी इन परेशानियों को सिवाय उसके कोई नहीं दूर कर सकता है। और अगर वो तुम्हें कोई नुसरत देना चाहे, कोई फजल देना चाहे, तो तुमसे उस फजल को कोई नहीं छीन सकता है। अल्लाह के उस फजल को और अल्लाह के उस खैर को इज्जत और हौसले के साथ जिंदगी गुजारने को अगर हम पसंद करते हैं, तो मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि उसी रब से अपने लौ को लगाएं, उसी अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करें, उसी अल्लाह से अपना दुख दर्द कहें, उसी अल्लाह से मुसलमानों के हालात बताएं, उसी अल्लाह से अपना दुखड़ा सुनाएं। मेरे बुजुर्गों, वो मुस्तर की दुआ को, वो मजबूर की दुआओं को, वो परेशान हाल की दुआ को सुनता है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ, कौन है जो परेशान हाल की फरियाद को सुन सके। आप पर हालात है, आपके गम को दूर करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह कहते हैं मुझसे मांगो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरी बारगाह में मेरे सामने हाथ उठाओ, मैं तुम्हारी हर फरियाद को सुनूंगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नाजुक हालात में इज्जत, शौकत, जुरत, अजीमत और पूरी बहादुरी के साथ जिंदगी गुजारने का राज और कलेदी पैगाम बस यही है कि हम रमजान के रोजों के तकवा के इस पैगाम को अपनी जिंदगियों के अंदर नाफिज करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको रोजों के इस अहम पैगाम पर अमल करने वाला बनाए। एक आखिरी बात जो बहुत इख्तिसार और बड़ी अहमियत के साथ आपके सामने अर्ज करनी है, वो ये कि जिस तरीके से आज ईदगाह के अंदर हमारी बड़ी आबादी पूरे इत्तेहाद के साथ यहाँ पर अल्लाह के हुजूर दोगाना अदा करने के लिए आया है, आप एक सफ में खड़े होकर अल्लाह के हुजूर नमाज अदा करते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस्लाम ये चाहता है कि ईदगाह के बाहर, मस्जिदों के बाहर हमारी सफ़ों के अंदर यही इत्तेहाद झलके, यही इज्तिमाइयत झलके, हम दूसरों के जज्बात का ख्याल रखने वाले हों, हमारी जबान से, हमारे अमल से किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। मुसलमान क्या, हमारे बिरादरान वतन को, आम इंसानों को भी हमारे किसी अमल से कोई तकलीफ न पहुंचे।